हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एरा। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो देखा है उसमें डायरेक्टली हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे कमेंट किया है, बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, और वी कैन से इन रेस्ट्रिक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स। कैसे? देखो, हम लोग अभी तक जितना भी हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा निकाला है ना, तो डायरेक्टली हम ग्राफ प्लॉट करते थे और डायरेक्टली हम कमेंट करते थे, है ना, देख के उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को। ठीक है, लेकिन अभी अपने को ऐसा नहीं करना है। अभी हमको एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन पे चीज़ों को देखना है ना। आपको x की कुछ वैल्यूज होंगी, है ना, दैट इज x बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पे देखा जाए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, दैट इज x बिलोंग्स टू x1 टू x2, है ना। कुछ आपको वैल्यूज दी रहेंगी, उसके आधार पे आपको वहां पे मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। ठीक है, चलो बात करते हैं उसी पे डायरेक्टली, है ना। चलो, तो देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं। चलो, ये कोई एक ग्राफ है, उस पे बात करते हैं। ठीक, चलो, ठीक, ठीक, चलो, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक, चलो, जैसे मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से एक पैराबोलिक ग्राफ बना, पैराबोलिक मतलब अपवर्ड, माउथ ओपनिंग अपवर्ड मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इससे बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। मैं आपको एक जनरल वे में चीज़ों को बताऊंगा, जिससे आप कोई भी केस आ जाए, कैसा भी केस आ जाए, आप उसको इजीली हैंडल कर ले जाएंगे। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाइक हमको यहाँ पे कहीं पे, चलो अगर बोलता है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे जैसे कि हमको दिया है फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे दिया है x1, ठीक, और यहाँ पे कहीं पे दिया है x2, ठीक। तो ये बताओ x1 के करस्पॉन्डिंग, ये जो x1 है इसके करस्पॉन्डिंग हमको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज f ऑफ x1, वाई एक्सेस पे जो मिलेगी दैट इज f ऑफ x1, ठीक। और इस x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो होगी दैट इज f ऑफ x2, ठीक। तो हमको वैल्यू इसी के बीच में मिल रही है ना। वैल्यू के हमको मैक्सिमम और मिनिमम की जो वैल्यू है, सॉरी, जो मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू है हमको इसी बीच में बतानी है। इसी बीच में हमको मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू बतानी है। इसी बीच में हमको वैल्यू मिल रही है। आपको एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में बोल रहा है चीज़ों को अब बताने के लिए, ठीक है। तो यहीं पे आपको बताना है कि इसकी मैक्सिमम क्या है वैल्यू, है ना, वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम, वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम की यहाँ बात कर रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द, अगर यहाँ पे देखना चाहें तो ये हमारा वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a, है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज लिख पाएंगे अच्छे से कि -b/2a डजंट बिलोंग्स टू x1 एंड x2, डजंट बिलोंग्स टू x1 एंड x2, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या देखा कि हमारा जो मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू हमको यहां पे मिलेगी, तो इसको आप वाई मिनिमा भी बोल सकते हैं, है ना। वाई मिनिमम यहां पे आपको मिलेगा और वाई मैक्सिमम आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। वाई मैक्सिमम वैल्यू आपको यहां पे मिलेगी और वाई मिनिमम वैल्यू यहां पे आपको मिलेगी, ठीक है। चलो, ये बात आपके समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आपके आ गई। चलो ठीक है, तो ये हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी, हमको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जो आपके यहाँ पे बता रहा है, जो जरूरी चीज़ दे रहा है वो ये बोल रहा है कि जो हमारा
ग्राफ है वो x1 टू x2 है, x1 टू x2 है। तो हमने x1 टू x2 देखा और फिर उसने बोला कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, y मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, दैट इज y मिनिमम। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के मन में बैठ गई ना, बस अब इतना ही आपको समझना था। अच्छा, अगर इसको दूसरे वे में और देखें, इस चीज़ को अगर हम दूसरे वे में और देखें तो कैसे देख सकते हैं? देखो, जैसे मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, मैं दूसरा ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, चलो। ये मैं दूसरा बना रहा हूँ ग्राफ, ठीक, चलो। अब अगर बोले कि जो आपका x1 है, कुछ पॉइंट आपका लाइक यहाँ पे है, जो x1 पॉइंट है वो यहाँ पे है, और जो x2 पॉइंट है आपका कुछ यहाँ पे है, हाँ कुछ यहाँ पे है x2 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से एक बात आपके समझने वाली है कि x1 टू x2 है। अब जो x1 है कुछ इधर है, मतलब वर्टेक्स लाइक आपकी यहाँ पे होगी, कुछ वर्टेक्स यहाँ पे होगी, जो कि होगी -b/2a x कोऑर्डिनेट पे, अगर देखना चाहेंगे तो, ठीक है। तो ये जो x1 पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग ये x1 पॉइंट है ये, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग आपको, है ना, एक वैल्यू मिलेगी और y एक्सिस पे, और ये एक पॉइंट है x2, ये x1 है और ये है x2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर देखो, एक चीज जो मैं बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या बोला है, जो हमको वैल्यू है x1 टू x2 देखनी है, और x1 टू x2 कुछ ऐसे दे के रखा है, ठीक है, x1 टू x2 ऐसे दे के रखा, मतलब हमको वैल्यू इतने के बीच में ही मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में बताना है, कमेंट करना है ना। वैल्यू हमारी कुछ इतनी ही है ना, x1 टू x2 इतनी ही है कुछ वैल्यू, और यहीं पे हमको अब कमेंट करना है। तो यहाँ पे हम कमेंट कैसे करेंगे? कमेंट ऐसे करेंगे कि जो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो कहीं ना कहीं देखो ये ऐसे घटते 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 ये सबसे मिनिमम यहाँ पे पॉइंट होगा, सबसे मिनिमम पॉइंट यहाँ को होगा, और कहीं ना कहीं ये पॉइंट इंक्लूड हो रहा है x1 टू x2 के अंदर। तो मतलब कि हमको जो अगर देखा जाए तो, हमको देखा जाए तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये आपको y मिनिमम मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं -b/2a इंक्लूड हो रहा है x1 टू x2 पे, यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो रहा था। यहाँ पे x1 टू x2 जो हमको वैल्यू, जिस वैल्यू पे हमको बताना था मिनिमम और मैक्सिमम, उसमें -b/2a इंक्लूड नहीं हो रहा था, है ना, तो वो वर्टेक्स के इस साइड था, ठीक है। अब ये वर्टेक्स को इंक्लूड कर रहा है पॉइंट x1 टू x2, तो ये y मिनिमम आपको -b/2 पे ही मिलेगा। इस बात को, यही समझने वाली बात है। और यहां पे आपको मैक्सिमम y मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। चलो, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, ठीक। अच्छा, अगर आपको फॉर एग्जांपल दूसरा और हम ले लेते हैं, दूसरे वे में से ही समझते हैं इस चीज को। जैसे कि ये ग्राफ है और मैं यहाँ पे दूसरा अगर पॉइंट बनाना चाहूं, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, ठीक। चलो, अगर यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट अगर मैं दूसरा ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूं, और मैं कर भी रहा हूं, ये है, ठीक है। तो अगर हमको x की वैल्यू कुछ बोल रहा है कि यहां से हमको जो ग्राफ देख के बताना है चीजों को, जो हमको ग्राफ देख के चीजों को बताना है ना, वो हमको मिनिमम और मैक्सिमम x1 टू x2 यहां बताना है, x1 टू x2 यहां बताना है ना। तो यहां पे देखो ध्यान से, इस x1 के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू मिलेगी कुछ, और x2 के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो
और यहाँ पे होगा वर्टेक्स जो कि इंक्लूड नहीं हो रहा है अगेन। तो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो ये इसको भी डॉटेड से बना देते हैं। जैसे कि आप देखने जाएंगे तो ये पॉइंट आपका मिनिमम होगा और ये पॉइंट मैक्सिमम होगा। दिस पॉइंट इज मैक्सिमम एंड दिस पॉइंट इज मिनिमम बिकॉज हियर माइनस बी अपॉन 2a विच इज वर्टेक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन x1 एंड x2। okay, so it should be very very clear to you कि here minus b upon 2a is doesn't belong to x1 and x2। ठीक है, चलो तो ये अच्छा, इसके अगर देखा जाए corresponding जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 5 ऑफ f ऑफ x1 है ना, x1 के, और x2 के corresponding जो वैल्यू मिलेगी f ऑफ x2। ठीक है, तो अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें और मैक्सिमम वैल्यू की, तो यहाँ पे मिनिमम मिलेगी है ना। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू की बात हो रही है, बात यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू की ही हो रही है, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू की ही बात हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे जो y मिनिमम मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा, दिस इज द y मिनिमम है ना, मिनिमम वैल्यू y की यहाँ पे मिलेगी और y मैक्सिमम वैल्यू कुछ y की आपको यहाँ पे मिलेगी और मिनिमम वैल्यू कुछ यहाँ पे मिलेगी। देखो इसके और भी केस बनाए जा सकते हैं इसी वे में बहुत सारे इसके केस बनाए जा सकते हैं है ना। लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैक्सिमम मिनिमम पे आपके कमेंट करना है ना, कैसे मिनिमम और मैक्सिमम पे आप कमेंट करेंगे आप, है ना। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमको और आइडिया लग जाएगा चीजों के बारे में अच्छे से। ठीक है, तो चलो जैसे कि यहां पे है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 देन फाइंड रेंज ऑफ y इफ x बिलोंग्स टू 0 to 3। और सेकंड पॉइंट पे क्या था, -2 to 0। यहां पे आप लिख लो इसको। दूसरा जो है आपको जो दूसरा निकालना है वो है -2 to 0। -2 to 0 यहाँ पे आपको बोल रहा है कि y इक्वल्स टू, है ना, आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, देन फाइंड द रेंज ऑफ y की रेंज बोल रहा है, मतलब कि y की रेंज बोल रहा है, मतलब कि y बिलोंग्स टू y मिनिमम टू y मैक्सिमम। ठीक, y मिनिमम टू y मैक्सिमम हमको यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम मिनिमम मैक्सिमम निकालने से पहले हम इसका वर्टेक्स निकालते हैं, वहीं से चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो अगर इसका वर्टेक्स देखें, इसको सॉल्व करें, इसका वर्टेक्स देखें, अगर इसका वर्टेक्स देखें तो इसका वर्टेक्स क्या होंगे, है ना, -b अपॉन 2a। तो -b मतलब -2, माइनस प्लस 2, तो 2 अपॉन 2, -b अपॉन 2a माइनस नॉट, हाँ, 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। 4ac a1 है, c माइनस 3, 4ac माइनस b स्क्वायर इज व्हाट, 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक, तो यहाँ पे आपको जो वर्टेक्स मिलने वाले हैं, वो जो वर्टेक्स मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको जो वर्टेक्स मिलेगा 1, और यहाँ से अगर देखा जाए तो -4 क्या मिलेगा, 4 3 जा 12 है ना, तो माइनस 4 3 जा -12 और b स्क्वायर, तो ऐसे -4, ये 1 -4 आपको ये वर्टेक्स मिलेगा, 1 -4 वर्टेक्स, मतलब कि क्या,
x पे 1 और y पे -4, ठीक है, ये आपको वर्टेक्स मिला, ठीक है। चलो, तो अगर यहाँ पे देखें 1 - 4, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पे क्या दिया है, x की वैल्यू 0 to 3, 1 to -4 मतलब 1x है, और यहाँ पे x अगर 0 है तो 0 कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, 1 यहाँ पे आ रहा होगा, फिर 3 आ रहा होगा, मतलब कि वर्टेक्स को इंक्लूड करते हुए बना हुआ है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके वर्टेक्स को इंक्लूड करते हुए चीजों को बनाया गया है। देखो कैसे, देखो ठीक, अगर यहाँ पे देखें तो ये है, ये वर्टेक्स आई है, और ये वर्टेक्स क्या आई है, 1 - 4, ठीक, और यहाँ पे कहीं पे हमारा पॉइंट होना चाहिए 0, ठीक, और यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन पे 0 to 3x की, है ना, तो x1 यहाँ पे 0 यहाँ पे, और x2 अगर देखा जाए तो कहीं पे यहाँ पे होना चाहिए 3, ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 3 0, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वैल्यू, ये वैल्यू कुछ यहाँ पे जाएगी और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू यहाँ पे होगी, है ना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे तो देखो हमको जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू की ही बात करनी है हमको, ठीक है। इसी पे मैक्सिमम मिनिमम की बात हमको करनी है, y मैक्सिमम y मिनिमम की, फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो देखो यहाँ से तो ये तो कंफर्म लग रहा है कि देख के, एक चीज तो देख के यहाँ से मालूम ही चल रही है कि y मिनिमम जो है y मिनिमम तो हमको मिलेगा -4, y मिनिमम हमको जो मिलेगा वो मिलेगा -4, ठीक है। यहां से देख के ऐसा लग रहा है y मैक्सिमम हमको इन दोनों पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, और चेक करना पड़ेगा मतलब रख के देखना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x² पे अगर 0 रखें तो x² पे अगर 0 रखें, 0 0 -3, तो y अगर 0 पे बात करें तो अगर 0 पे y की बात करें तो ये -3 आएगा, और अगर y की 3 पे बात करें तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -6 -3 मतलब 0, ठीक। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। तो हमको y की कुछ वैल्यू ऐसे मिली 0 -3। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू हम देखें तो y की वैल्यू हमको क्या मिली, यहाँ पे अगर देखें जब 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमको -3 मिल रही है, यहाँ पे वैल्यू -4 मिल रही है, और यहाँ पे वैल्यू हमको जो मिल रही है वो है y की, यहाँ पे 3 पे जब x = 3 रख रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे हमको 0 मिल रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इसको अगर लिखा जाए तो ज़्यादा सही होगा कि यहाँ पे हमको वैल्यू की y सबसे ज़्यादा कम मिनिमम -4 यहाँ पे मिल रही है ना, और फिर उससे बड़ी वैल्यू -3 यहाँ पे, फिर उससे बड़ी वैल्यू 0 यहाँ पे, है ना। दिस इज द y मैक्सिमम, ठीक। यहाँ पे y मैक्सिमम होगा, ठीक, ये y मैक्सिमम, ठीक, ये y मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्लियर वे में समझ में आ चुका कि हम अगर y की रेंज लिखने जाएं तो y की रेंज क्या लिखी जाएगी, खुद बताओ तुम लोग, -4 to 0,
दिस इज द योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, y की रेंज लिखने जाएं तो -4 to 0 है ना, ये रेंज। देयरफॉर यहाँ पे लगा लेना है आपको, देयरफॉर y इक्वल्स टू, हमने देखा कि -4 -3 और 0 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है y इक्वल्स टू 3 -3, यहाँ पे मिल रहा है y इक्वल्स टू 0, यहाँ पे मिल रहा है y इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो हमने देखा कि -4 तो सबसे छोटा हुआ, तो मिनिमम वैल्यू -4, और 0 सबसे बड़ी हुई क्योंकि 0 तो -4 और -3 से बड़ा होता है। तो y मैक्सिमम आपको मिला y मैक्सिमम मिला 0 और y मिनिमम मिला -4। ठीक है, चलो -4 to 0 ये आपकी वैल्यू हो गई मैक्सिमम टू मिनिमम। ठीक है, चलो अगर हम बात करें -2 to 0 की, -2 to 0 की अगर बात करें, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट की अगर बात करें, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें आसान हो जाती हैं ग्राफ को ड्रॉ करने से, और आपको अब ग्राफ में थोड़ा सा अपनी स्मार्टनेस और अच्छे से दिखानी होगी, क्योंकि अब आपको ज़्यादातर चीज़ें ग्राफ में ही डील करनी है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे अगर हम बनाने जाएं इसको, चलो कुछ ऐसे हमारा ग्राफ है ना, माउथ ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्योंकि माउथ ओपनिंग अपवर्ड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुए है ना। तो चलो हर चीज़ माइंड में क्लियर होनी चाहिए, कोई माइंड में आपके ऐसा नहीं है कि कोई माइंड में आपकी चीज़ें फंस रही हों और आप उस चीज़ को उसमें उलझ के रहते जाएं और उलझते चलें। कुछ भी चीज़ अगर उलझाऊ है तो उसको 10 से 20 बार देखो, लेकिन उसको अच्छे से करो अगर वो इम्पोर्टेंट है तो, है ना। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है ना, उस पर ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। नहीं आ रही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं अगर वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो। जो कि 2 साल का एक सिलेबस है आपका, है ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो बोला है आपसे, x1 की कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -2 और 0, -2 और 0, और ये पॉइंट तो हमने निकाल ही लिया है। ये पॉइंट क्या आया था, 1 -4, मतलब कि 1 -4 ये पॉइंट आया था, और 1 -4 मतलब कि y -4 और x1। और यहाँ पे अगर ऐसा बोल रहा है -2 to 0, तो -2 कहीं यहाँ पे होगा, ध्यान से समझना, ध्यान समझना, -2 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक, और 0 कहीं यहाँ पे होगा, 1 के इस पार ही कहीं 0 होगा। ठीक है, तो चलो अगर हम देखने जाएं तो, अच्छा इसको और इधर कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंसी के लिए, थोड़ा सा और, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो हम इसको अपनी थोड़ा सा कन्वीनियंसी के लिए थोड़ा सा इस जो पॉइंट को है यहाँ पे कर लेते हैं, दिस इज -2 एंड दिस इज 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये -2 है और ये 0। ठीक है, दिस इज -2 एंड दिस इज 0। हाँ, इसको बोलोगे अगर तुम बोलना चाहोगे तो -2 और 0, और इसको बोलोगे तो ये 0 और 0। ठीक, ऐसे बोलोगे इसको। ठीक, इसको आप ऐसे कुछ बोलोगे, -2 0 ऐसे बोल सकते हो, है ना। मैंने कोऑर्डिनेट्स बना दिए, आप चाहें तो इसको अभी अपने समझने के सिस्टम से आप ऐसे -2 to 0 लिखे। ठीक है, तो आपको y मिनिमम यहाँ पे मिल रहा है, y मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है, दिस इज f of -2 एंड दिस इज f of 0। हाँ, और f of -2 पे वैल्यू क्या होगी देखते हैं, और f of 0 पे वैल्यू क्या होगी ये भी देखते हैं। ठीक है, f of -2 पे अगर वैल्यू देखने जाओगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस प्लस 4, है ना, -3, 4 4 8, 8 -3 5, ये 5 है। f of -2 पे आपको वैल्यू मिली 5, और अगर आप किस पे देखने जाएंगे, 0 पे, f of 0 पे,
तो एफ ऑफ ज़ीरो पे जो वैल्यू मिलने जा रही है आपको वो मिलेगी -3, ठीक है। तो एफ ऑफ ज़ीरो पे जो वैल्यू मिलेगी -3 और एफ ऑफ -2 पे जो वैल्यू मिलेगी वो है 5। तो आपको यहाँ से अगर आप यहाँ इसकी रेंज लिखना चाहेंगे, क्योंकि ये पॉइंट तो इंक्लूडेड ही नहीं है ना, ये पॉइंट तो इंक्लूडेड ही नहीं है, केवल मात्र हमको इतने से इतने के बीच में ही सारी चीज़ों को देखना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ को अपने इतने से इतने के बीच में ही हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली इसकी रेंज लिख देंगे, वो होगी y बिलोंग्स टू y मिनिमम। व्हाट इज y मिनिमम? y minimum is -3 and here the y maximum is 5, so this is our required answer। ठीक है ना, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये आंसर है, जो भी है आपका फाइनल सॉल्यूशन है ना। रेंज है आपकी y बिलोंग्स टू -3 to 5, ठीक है। ये -3 इसकी मिनिमम वैल्यू है और जो 5 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो चलो हम लोग ने इतना कर लिया। अब चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे एंटर करेंगे अगले लेक्चर में, जो कि होगा साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या कैसे है, फिर उसके बाद रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना। फिर आपका लगभग पूरा क्वाड्रेटिक खत्म हो चुका होगा, बस थ्योरी ऑफ इक्वेशन और डिस्कार्टेस रूल जो कि आपके CBSE के लिए है ना। तो उसको हम लोग अंतिम में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन हमारे जो 3 टॉपिक अभी बचे हैं मेन, वो हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक और रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और लोकेशन ऑफ रूट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो थैंक यू। आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे से चीज़ों को देखिए, जो भी कमेंट्स हो, है ना, उनको, जो भी आपकी क्वेरीज हो उनको कमेंट कीजिए, है ना। निश्चित तौर पे उसका डेफिनेटली मैं देने का प्रयास, रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।